मैं प्रेम रंजन बाबू को दो शब्द रखने के लिए अनुरोध करता हूं। संक्षिप्त में ही अपना मंतव्य पेश करें श्रीमान प्रेम रंजन बाबू। पोद्दार वैश्य महासभा पश्चिम बंगाल के तत्वावधान में आयोजित प्रतिभा सम्मान और वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह के अध्यक्ष माननीय श्री चंद्रशेखर पोद्दार जी, पोद्दार वैश्य महासभा पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष माननीय रामसागर पोद्दार जी, पोद्दार वैश्य महासभा पश्चिम बंगाल के माननीय निदेशक डॉक्टर अशोक पोद्दार जी, हमारे पूरे भारतवर्ष से विभिन्न प्रांतों से आए हुए हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण और मेरे मंच पर सभी पदाधिकारीगण और विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के हमारे सभी स्वजाति प्यारे भाइयों एवं बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के इस सभा का आयोजन हमारे स्वजाति के मेधावी छात्रों के लिए और वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान के लिए बुलाया गया है। इस आयोजन में पश्चिम बंगाल के तरफ से मुझे भी आमंत्रित करके आपने जो सम्मान दिया है, मैं उसके लिए आप सबों का आभार प्रकट करता हूं और हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं मेरे प्यारे स्वजातीय भाइयों एवं बहनों, मैं आज इस मंच से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल का जो संगठन है वह और सभी राज्यों के संगठन की तुलना में बेहद ही अनुशासित और कर्मठ संगठन है। किसी भी चीज़ के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए प्रमाण ये है कि किसी भी दुनिया का कोई भी संगठन होता है उसमें 5 का की आवश्यकता होती है: कार्यकर्ता, कार्यकारिणी, कोष, कार्यालय और कार्यक्रम। आप सभी जानते हैं। मैं इसे थोड़ा विस्तार से कुछ समय लूँगा। फिर से मैं बसंत बाबू से निवेदन करूँगा कि मैं थोड़ा वक्त लूँगा, क्योंकि हमें अपने स्वजाति को आगे बढ़ाना है, उनके लोगों को हमको समाज में प्रतिष्ठा दिलाना है, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। तो पश्चिम बंगाल का जो संगठन है उसके जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत ही डेडिकेटेड और अपने कर्तव्य के प्रति बहुत ही निष्ठावान हैं। तो किसी भी संगठन का 4 पिलर होता है: कार्यकर्ता, कार्यकारिणी, कोष और कार्यालय, और ये संगठन रूपी भवन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और 5वां जो कार्यक्रम होता है, जब आपका संगठन में ये चारों चीज़ें हो जाती हैं तो कार्यक्रम अपने आप बनना शुरू हो जाता है। तो कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल संगठन में रामसागर बाबू के नेतृत्व में बहुत ही मजबूत है और डेडिकेटेड है। दूसरा, कार्यकारिणी। किसी भी संगठन के लिए अकेले रामसागर बाबू या कोई अशोक बाबू काम नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी संगठन के लिए कार्यकारिणी का गठन होता है। उसमें कार्यकारिणी का गठन जो पश्चिम बंगाल ने किया है वो बहुत ही डिवोटी और बहुत ही परिश्रमी कार्य करता है। आपके सभी कार्यकर्ता स्वजाति के प्रति इतने प्रेम रखते हैं कि उनके लिए ये इतना बड़ा आयोजन को सफल बनाने में इन लोगों का कार्यक्रम है। और कार्यकर्ता के चलते बिना कोई भी काम किसी संगठन का नहीं हो सकता है। तो दूसरा जो पिलर कार्यकर्ता है वो भी आपका बहुत मजबूत है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ रामसागर बाबू को और अशोक बाबू को कहना चाहता हूँ। तीसरा जो सबसे बड़ा तत्व है, जो पिलर है, वो कोष होता है। मैं समझता हूँ कि पश्चिम बंगाल संगठन के अधिकांश हमारे जो लोग हैं वो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और व्यवसाय में पैसों की कमी नहीं होती है। तो मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि पूरे भारतवर्ष के जितने भी संगठन हैं उससे अधिक शक्तिशाली आर्थिक रूप से पश्चिम बंगाल का संगठन है। तो तीसरा पिलर भी आपका काफ़ी मजबूत है। चौथे पिलर के रूप में कार्यालय होता है। आज के समय में कोई भी जो समान विचारधारा के लोग होते हैं, किसी के घर में बैठकर कोई योजना नहीं बना सकता, कोई भी घर में उसे बनाने के लिए समय भी नहीं दे सकता है। तो समान विचारधाराओं के लोगों को एक जगह बैठकर संगठन के लिए कार्य करने के लिए एक कार्यालय का होना अनिवार्य है। और पूरे देश में पश्चिम बंगाल ही एक ऐसा जगह है जहां आप सबों को धर्मशाला और कार्यालय है, जहां बैठकर आप योजनाएं बनाते हैं,
अपने संगठन के हमारे स्वजाति के जो लोग हैं उनके लिए कार्यक्रम को बनाते हैं कि हमें क्या करना है। ये चारों पिलर आपका बहुत ही मजबूत है। इसलिए फिर से मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि पूरे देश के अंदर में किसी भी राज्य से ज़्यादा सुदृढ़ संगठन यदि है तो वो पश्चिम बंगाल का संगठन है। अब मेरे स्वजाति बंधुओं, मैं इस मंच से आप लोगों को सलाह देने तो नहीं आया हूं, क्योंकि सलाह देना मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं सभी काफ़ी हमसे ज़्यादा अनुभवी हैं, संगठन में बहुत दिनों से काम भी कर रहे हैं। लेकिन हमारा निवेदन है, और मैं 3 निवेदन इस मंच से करना चाहता हूं, और वो निवेदन सभी आपके काम में है, जितने भी स्वजाति हैं सभी के काम में है। सबसे पहला निवेदन मेरे इस मंच से है कि जब कोई श्रेष्ठता को प्राप्त कर लेता है, आप जब किसी से सुपीरियर हो जाते हैं, मैं संगठन के पदाधिकारियों से कहना चाहता हूं, तो कभी भी आपको अपनी बड़ाई करने की, प्रशंसा करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी प्रशंसा कोई दूसरे लोग करेंगे। जैसे मैं दिल्ली से आके आपके संगठन की प्रशंसा कर रहा हूं कि आपका संगठन पूरे भारतवर्ष में सबसे सर्वश्रेष्ठ संगठन है दूसरे के तुलना के रूप में। तो मैं ये निवेदन करूंगा कि आप कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करें, लेकिन प्रशंसा का युग है, क्योंकि प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं, तो ये व्यापार नहीं है। आप प्रचार करिए, लेकिन दूसरे के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी शिकायत, उनकी कमियों को ढूंढते हुए हमें अपने बड़ाई नहीं करना है। क्या फ़र्क है, हमें काम करना है तो हम अपना काम करेंगे। बिहार में 2 संगठन है, 4 संगठन है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह से मैं पश्चिम बंगाल के संगठन के पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा, इससे आप दूरी बनाएंगे। आपके जो शीर्षस्थ नेता हैं वो कभी भी इस चीज़ों में नहीं आते हैं। तो इसमें जो एक थ्योरी है, उस थ्योरी को आप लोग मानिए, आई एम ओके, यू आर ओके। हम भी अच्छे हैं, आप भी अच्छे हैं। हमको समाज में सभी का कर्म तो एक ही है, हम समाज सेवा के लिए आए हैं और सबों का एक ही काम है, इसीलिए हमको किसी की बुराई को देखना नहीं है। मैं फिर से एक बार निवेदन करूंगा कि आप सभी किसी भी संगठन में हो, दूसरे संगठन की बुराई नहीं करना है, उसकी कमियों को नहीं ढूंढना है। दूसरा निवेदन ये है कि अच्छा दूसरा निवेदन ये है कि आप सभी जो है व्यापारी वर्ग से हैं, और व्यापार में पैसे तो बहुत आते हैं, धन से आप सुख सुविधाएं खरीद सकते हैं, लेकिन शिक्षा का भी बहुत महत्व है। अपने बच्चों को उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा देने के लिए आप ज़्यादा प्रेरित करें, उससे आप अपने परिवार में, फिर स्वजाति में हम अपने बच्चों को IAS, IPS, अच्छे इंजीनियर और डॉक्टर बना सकते हैं। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में भी आप सबों को ध्यान देना है, सभी अपने अपने बच्चे। और तीसरा निवेदन ये है कि हम सभी स्वजाति बंधु किसी न किसी कस्बे, गांव और ज़िले से आए हैं, छोटे शहरों से आए हैं, और यहाँ आकर हम प्रगति तो कर लिए हैं, लेकिन मेरा ही भाई, मेरा ही बहन, उनके बच्चे हैं जो गांव में हैं और अभी तक वह प्रगति नहीं कर पाया है। उनका आर्थिक विकास, शैक्षणिक विकास और सामाजिक विकास नहीं हो पाया है, तो उसकी भी हम मदद कर सकते हैं। और वो मदद भी हम 3 तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे भाई के ही बच्चे हैं, वो मेधावी छात्र है और वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो उसका हम फी तो दे सकते हैं, उसको फॉर्म तो भरा सकते हैं, उनको आगे बढ़ाने में आप पैसे का मदद करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं। उसी तरह से आपके परिवार में कोई लाचार है, आपके भाई या आपके बहन के ही संबंधी हैं जो कि अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करा पाते हैं और वो अच्छे डॉक्टर से दिखाने में वो समर्थ हैं, तो कलकत्ता जैसे महानगर में आके उनको एक अच्छे डॉक्टर से उनको दिखा के दे सकते हैं, या फिर उनको अच्छा फी या दवाई का खर्च भी देकर उसकी मदद कर सकते हैं। इसी तरह से बस 2 मिनट, बस इसी तरह से कि आपके बच्चे, आपके परिवार के सदस्य जो गांव में रह गए हैं, उनकी बच्चियां हैं, उनकी बेटियां हैं, वो शादी योग्य हो गया है, तो उसके शादी में उनको पता नहीं है कि लड़के कहाँ कहाँ हैं, अच्छा लड़का कहाँ कहाँ है, लेकिन रामसागर बाबू को, अशोक बाबू को, इन लोगों को पता है। और मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि जब अपने भाइयों के लिए, अपने बहन के परिवार के लिए, अपने सबके संबंधियों के बच्चों के लिए जब आप रिश्ते के लिए जाएंगे तो वो रिश्ता तय होगा। इस तरह से हम अपने परिवार के जो हमारे गांव में छोटे भाई हैं, बहन है, उनके बच्चों को भी हम सहायता कर सकते हैं। तो ये 3 सलाह है, ये 3 हमारा निवेदन है। इन 3 निवेदन में आप सभी में से जो भी अच्छा लगा हो उसे आप इसे अपने कोशिश करना चाहिए।
अपने जीवन में उतारने का कोशिश करिएगा। और अंत में मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक शेर के साथ में कार्यक्रम को अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक शेर मैं आप सबों को सुनाना चाहता हूँ, वसीर वद्र का है। सितारों को आंखों में महफूज रखना, सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर रात ही रात होगी, बहुत देर रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, फिर मुलाकात होगी। इन्हीं शब्दों के साथ पश्चिम बंगाल के सभी स्वजाति बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के बच्चों के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद प्रेम रंजन बाबू।